तो दोस्तों आज मैं एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके सामने फिजिक्स से रिलेटेड। आजकल हम कवर कर रहे हैं 12th क्लास की फ़िज़िक्स, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में देख रहे हैं। अभी तक मैंने 5-6 वीडियो अराउंड अपलोड कर चुके हैं। इन 6 वीडियोज़ में हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, चार्जेस के बारे में डिस्कस किया हमने, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी हमने, फिर हमने कूलाम लॉ देखा, दो चार्जेस के बीच फोर्स का जो एक क्वांटिटेटिव आइडिया है। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझी, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो सब चीज़ें हमने देखी। और ऐसे हमने फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन मल्टीपल चार्जेस क्या होता है, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये सब हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं अपने इन 5-6 लेक्चर्स में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ। इसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, और अगर टाइम ज़्यादा ना हुआ तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल पोजीशन में सीखेंगे। ठीक है, इक्वेटोरियल वाला हम कल देखेंगे, नहीं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, ताकि ज़्यादा टाइम ना हो, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो फिर ठीक नहीं है, मुझे सोना भी है। चलिए, इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। पहला बात आती है कि डायपोल, डायपोल के नाम से हमें पता चल रहा है, डाई मतलब दो, पोल मतलब ध्रुव, मतलब ऐसी चीज़ है कोई जिसमें दो ध्रुव होते हैं। अब ध्रुव होने का मतलब क्या है, चुंबक में भी ध्रुव होते हैं, धरती के अंदर भी ध्रुव हैं, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ऐसे चुंबक में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल में डायपोल होने का अर्थ ये है कि एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारे पास है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक डायपोल होती क्या चीज़ है, एक्चुअल में फिजिकली एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम, इट इज़ अ अरेंजमेंट, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस whose magnitude is equal but their sign is opposite। यानी दो चार्जेस जिनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो इक्वल होता है, बट दे बोथ आर अपोजिट, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इस पूरे सिस्टम जो बन गया, इन दो चार्जेस से मिलाकर जो पूरा एक सिस्टम बना हमारे पास, इस सिस्टम को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल में हमारे पास दो चार्जेस होंगे, एक क्यू, दूसरा भी हमारे पास क्यू ही होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अगर एक नेगेटिव है, दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव। ये कंडीशंस है, इसकी इलेक्ट्रिक डायपोल होने की कंडीशन है, ऐसा होना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर उसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं बोलेंगे। तो दो चार्जेस जिनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। अगर मान लीजिए ये 2 कुलाम का चार्ज है, तो ये भी 2 कुलाम का चार्ज होना चाहिए, लेकिन इनके साइन अपोजिट होने चाहिए। यानी अगर एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव, यानी ऐसी बॉडी जिस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आए हैं वो नेगेटिव चार्ज कंसिडर कर सकते हैं उसे, और ऐसी बॉडी जिस पर से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, इलेक्ट्रॉन कम है, तो उसे हम एक हिसाब से पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर सकते हैं, बट उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ये कंडीशन है इसमें, और अपोजिट साइन के होने चाहिए। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। और दूसरी बात ये भी है कि इन दोनों के बीच एक डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम मैग्नीट्यूड के टर्म में हम इस डिस्टेंस को हम 2a बोलते हैं। यानी दो ऐसे चार्जेस का सिस्टम जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन उनके साइन क्या है, अपोजिट है, यानी वो उनके नेचर अपोजिट है। दूसरा, उन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस होगी। अब ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये 2a डिस्टेंस, रियलिटी में ये डिस्टेंस बहुत कम होती है। अगर जब हम इसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करेंगे तब हम देखेंगे, इसमें जो डिस्टेंस होगी बहुत कम होती है। ये यहाँ पर तो मैंने इस सिस्टम को पूरे को काफ़ी बड़ा दिखा रखा है कि ये माइनस क्यू यहाँ पर है, प्लस क्यू यहाँ पर है, इनके बीच की डिस्टेंस इतनी दिखा रखी है मैंने, लेकिन एक्चुअल में बहुत छोटे थे। यानी मगर अगर एक चार्ज ये है तो दूसरा भी वहीं पर ही रहेगा, थोड़ा सा इनके बीच की डिस्टेंस बहुत थोड़ी होगी, इस डिस्टेंस को हम 2a बोलते हैं। तो ये पूरा सिस्टम बन गया मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल का सिस्टम। ऐसे दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन उनके जो
नेचर होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी एक दूसरे के, यानी उनके सिंबल उनके वो अपोजिट होंगे एक दूसरे के, और उनके बीच कुछ डिस्टेंस होगी। इस पूरे सिस्टम को मिलाकर हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम कुछ खास खास बातें नोट करते हैं यहाँ पर। पहली बात ये है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखिए ये नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, ये पॉजिटिव चार्ज है। मैं आपको पूछूं इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज कितना है, तो इस पूरे सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज ऑफ होल सिस्टम दैट विल बी इक्वल टू 0। यानी इस पूरे सिस्टम का बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये क्योंकि चार्जेस को जब मैंने आपको देखिए फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास चार्जेस दिए हैं उनको हम चार्जेस को हम एडिशन कैसे करते हैं, उनकी एडिशन प्रॉपर्टी के बारे में हमने सीखा था। तो हम क्या करते हैं कि चार्जेस को हम एक हिसाब से हम स्केलर ट्रीट करते हैं, तो हम उनके साइन भी लेते हैं। तो देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो 0 आ जाएगा, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा? क्या सोचते हैं आप? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। नेट चार्ज के 0 होने से इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 होना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इन चार्जेस के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। अब इन चार्जेस के बीच डिस्टेंस है, तो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाना चाहूँ, जैसे अगर ये देखिए ये क्यू माइनस क्यू है, ये प्लस का क्यू है, यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बनाऊँगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। मैं क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरी निकलेंगी पॉजिटिव से अवे होती हैं और नेगेटिव के टुवर्ड्स होती हैं, ये यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे, ये मेरी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। और आप देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इसका नहीं, है ना। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। तो नेट जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसका जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ये होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कुछ हम और चीज़ें सीखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, उसके बीच का जो पॉइंट होगा, बीच का पॉइंट देखिए ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है, 2a डिस्टेंस है। इनके जो बीच का जो पॉइंट होगा ये सेंटर में, इसे मैं बोलूँगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या, सेंटर। इसे मैं O से रिप्रेजेंट कर देता हूँ फिलहाल। और इस सेंटर से लेके प्रत्येक चार्ज की डिस्टेंस, जैसे ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये 2a है, तो यहाँ से यहाँ तक ये a हो गई, और ये भी मेरे पास क्या हो गई, a हो गई, तो दोनों को मिला के 2a हो गई। तो ये बात हमें इसके बारे में ध्यान रखनी है कि इनके बीच एक सेंटर होता है, सेंटर से दोनों चार्जेस बराबर डिस्टेंस पर रखे होते हैं, ठीक है। दूसरा, नेट चार्ज 0 होता है, उसके कारण उसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम, अब अगर मैं बात करूं कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी एक पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहूँ, वो मेरा डिस्टेंस के साथ किस हिसाब से घटेगा बढ़ेगा जो कुछ भी है। हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम के भी बोलते हैं, और Q/r²। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण, वो प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के हिसाब से वो घटेगा। दूसरा, अगर मैं डाइपोल की बात करूं, यानी अगर हमारे पास दो चार्जेस का सिस्टम है जिनमें चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उनकी नेचर अलग अलग है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस रेट से कम नहीं होता, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर से कम नहीं होता, वो इससे भी ज़्यादा रेट से कम होता है। यानी अगर मैं थोड़ी सी भी डिस्टेंस चलूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी जल्दी से घटता है। उसके घटने का कारण ये है कि अगर मेरे पास देखो दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन उनके अपोजिट हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ ऐसी बनेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी मेरे पास। इसके कारण क्या होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी तक नहीं फैल पा रही हैं, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बीच में ही देखिए इस नेगेटिव चार्ज के अंदर घुस के खत्म हो जा रही हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, अगर मैं किसी एक पॉइंट पर
तो मान ले ये पॉइंट है या फिर ये पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी, वो इस पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है किसी एक पॉइंट पर, उससे भी बहुत तेजी से क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका हम अभी एक डेरिवेशन भी करेंगे एक्सियल पोजीशन वाला, उसमें फिर मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि ये क्या हो रहा है, उसमें मैथमेटिकली इसका पूरा प्रूफ है। अब यहां पर हम थोड़ी सी एक और बात कर लेते हैं, एक और क्वांटिटी की। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल, हमने अच्छे से देख लिया। इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद हमारे पास एक होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यानी इसे हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या चीज है? अब इलेक्ट्रिक डायपोल तो हमें पता है, और मूवमेंट मतलब मूवमेंट हो गई, उसकी गति हो गई, हमने गति करा दी उसकी। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, देखिए थोड़ा दूसरा पेज लेता हूं मैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं जो कि सेम मैग्नीट्यूड है जिनका, लेकिन वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, उनके बीच की कुछ डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस को मैं क्या बोल देता हूँ, 2a डिस्टेंस है उनके बीच की। अब देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होगा मेरा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट मेरा क्या होता है कि इस पूरे सिस्टम का, जो पूरा मेरा सिस्टम बन गया इलेक्ट्रिक डायपोल का, इसमें से मैं कोई एक चार्ज ले लूँ, कोई भी एक चार्ज ले लूँ, चाहे ये वाला, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो कोई भी उठा लो, चाहे ये वाला उठा लो, चाहे ये वाला उठा लो, और इसको मैं इनटू कर दूं किसके साथ, इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के साथ। इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या है मेरे पास, 2a है। तो ये जो मेरे पास ये क्वांटिटी बनी, इसको नाम देते हैं हम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, है ना। तो ये मेरे पास हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या है कि इलेक्ट्रिक डायपोल का जो सिस्टम बना है उसमें से कोई एक चार्ज और उसका मल्टीप्लिकेशन उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के साथ, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, वो उसका जो रिजल्ट आएगा मेरे पास, इस पूरे का रिजल्ट, वो मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होगा। तीसरी बात यह है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2a, ठीक है। ये मेरे पास इसका वेक्टर फॉर्म आ गया, और इसको एक मैं डायरेक्शन दे देता हूँ। ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इतना ये हमारे पास इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, है ना। इसको इसके अगर मैं अब देखिए, अगर ये वेक्टर है तो इसकी कुछ डायरेक्शन होगी। इसको फिलहाल मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, मान लीजिए इसकी डायरेक्शन है, लेट सपोज इसको मैं ई कैप बोल देता हूँ, ई कैप, है ना, यूनिट वेक्टर बोल देता हूँ। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। यानी ये जो ये एरो है मेरा, ये दिखा रहा है मेरी डायरेक्शन को, किसकी, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन को। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगी। तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है। अब कुछ हम इसके बारे में और बातें जान लेते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बारे में कुछ हम और बेहतरीन बातें जान लेते हैं। पहली बात क्या है, पहला हम देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होती है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, यूनिट, मेरी पेन थोड़ा काम नहीं कर रही है, माफ़ करना। यूनिट की बात करूँ इसकी अगर मैं, तो इसकी यूनिट हो जाएगी, देखिए ये चार्ज है, चार्ज की यूनिट। आपको अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकालनी है ना, कुछ नहीं करना है, आपके पास अगर उसका फॉर्मूला याद है आपको, उससे आप आराम से उसकी यूनिट बना सकते हैं, उसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं, और उसकी आप डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये मेथड मुझे बताया था मेरे टीचर ने, मेरी मैम ने, जो मुझे फिजिक्स पढ़ाती थी 11th-12th में, ठीक है। तो आपको भी अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको फॉर्मूला ही मात्र पता है तो फॉर्मूले से आप उसकी डेफिनेशन के बारे में भी जान सकते हैं, उसका क्या रिलेशन है उन क्वांटिटीज़ के साथ, जो भी फॉर्मूले इंट्रोड्यूस की गई है उनके बारे में आप पता लगा सकते हैं, और आप उसकी यूनिट निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है, इसकी मैं अगर मैं यूनिट निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, चार्ज की यूनिट हमारे पास क्या होती है, कूलाम, जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं,
और 2a मेरे पास ये पूरी क्या है, ये मेरे पास एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मैं मीटर में मेजर करता हूँ, तो कूलाम मीटर, ये क्या हो गई, यूनिट हो गई इसकी, क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की। अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूँ तो डायमेंशन को मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि मैं फ़ोन से बनाता हूँ वीडियो, तो मेरे पास थोड़ा जगह की कमी है, इसलिए माफ़ करना। तो इसकी जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, डायमेंशन होगी जो इस पी वेक्टर की, ध्यान रखना इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक डायपोल की नहीं। इलेक्ट्रिक डायपोल तो हमारे पास वो सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एक फिजिकल, ये क्या है, क्वांटिटी है मेरे पास, जिसकी डायरेक्शन भी है, एक इसका मैग्नीट्यूड भी है, तो इसकी यूनिट कूलाम मीटर है। इसके डायमेंशन की बात करूँ तो चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, ए टी, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, आई इज इक्वल टू क्यू अपन टी, क्यू इज इक्वल टू ए टी। चार्ज की होगी मेरे पास 80, और ये डिस्टेंस है 2a, डिस्टेंस को हम l से दिखाते, लेंथ है ना, तो इसको अगर मैं पूरा मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास हो जाएगा ATL। ये मेरे पास आ गई डायमेंशन किसकी, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की, है ना, ये मेरे पास इसकी डायमेंशन आ गई। तो आज हम ये देखो काफ़ी अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं इस इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अभी मैं लेक्चर आज मैं इतना ही रखता हूँ इस लेक्चर, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है मेरे लिए। और आपको जो मैं डेरिवेशन कराऊंगा एक्सियल पोजीशन पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा, वो आपको मैं कल की वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। और मेरे पास देखिए अभी वीडियो बनाने के लिए कोई मेरे पास ब्लैक बोर्ड वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, तो मेरे पास पेन भी है, वैसी है, थोड़ा मतलब काम वाम नहीं करते, तो मेरी जो भी गलतियाँ होंगी उन्हें माफ़ करना, और वीडियो को मेरी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मुझे अधिक से अधिक सपोर्ट करना। और ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स लाऊंगा फिजिक्स के, साथ ही साथ मैं आपको जो है एक्सपेरिमेंट भी दिखाऊंगा इन सब चीज़ों के, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।